दोस्तों, धनतेरस के दिन दीपदान का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन किए गए दीपदान से बहुत अधिक शुभ फल की प्राप्ति होती है, बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। लेकिन आज के दिन जो हम दीपदान करते हैं वो हमें कैसे करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस देवता के नाम से हमें हर दीप को प्रज्वलित करना चाहिए। दोस्तों, धन्वंतरी देवता का दिन होता है ये। भगवान धन्वंतरी देव की पूजा की जाती है धनतेरस के दिन। ऐसा इसलिए क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश लेकर धन्वंतरी देवता जो है वो बाहर निकले थे। स्वर्ण के कलश में उन्होंने अमृत ले रखा था, जिससे कि उनको देवताओं का वैद्य कहा जाता है। तो इस तरह से धन्वंतरी देवता की तो हमें पूजा करनी ही है। उसके साथ ही हमें कुबेर देवता की पूजा करनी है, जिससे कि हमारे घर में सदा अन्न और धन का भंडार भरा रहे। माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है, जिससे हमारे घर में धन की स्थिति सदा सर्वदा बनी रहे। और गणेश जी की कृपा करनी है, ताकि जब हमारे घर में धन आए हम उसका संचालन पूरे बुद्धि और विवेक के साथ कर सके। इसलिए आपको इन 4 देवताओं की पूजा विशेष रूप से धनतेरस के दिन करनी है। इसके साथ ही आज के दिन विशेष रूप से दीपदान का महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन 13 दीपक जलाना चाहिए। ये बहुत ही शुभ माना जाता है और इन 13 दीपकों को जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है, घर में रिद्धि सिद्धि का वास होता है, घर में उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है और धन वैभव हमारे घर में सदा सर्वदा बना रहे। इसकी कामना करते हुए हम 13 दीपक जरूर इस दिन प्रज्वलित करें। तो दोस्तों, 13 दीपक आप मिट्टी के लेंगे। साथ ही आपको दीपक के लिए बत्तियां बनानी है, जो चौमुखा दीपक होना चाहिए। और जो दीपक में आप बत्ती डालेंगे वो 2 बत्तियां होंगी, सिंगल बत्ती नहीं जलाई जाती है। अगर बीच वाली रुई की बत्ती होती है तो सिंगल जलाई जाती है, लेकिन जो कपड़े वाली बत्ती होती है या रुई वाली भी जो कॉटन की बत्ती आती है लंबी वाली, वो एक साथ 2 बत्ती रखनी चाहिए। क्रिस क्रॉस करते हुए आप 2 बत्तियां रख दें उन दियों में। जलाना हमें सिर्फ एक ही तरफ का है, लेकिन आपको दिए में बत्ती जो है वो 2 रखनी है, जिसे चौमुखा दिए है। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमें दीपक किसके लिए पहला दीपक जलाना है। दोस्तों, सर्वप्रथम जो दीपक जलाया जाता है वो भगवान गणेश जी का होता है, क्योंकि भगवान गणेश की पूजा सर्वप्रथम की जाती है। तो किसी भी विघ्न बाधा को दूर करने के लिए हमें भगवान गणेश जी की पूजा करनी है, क्योंकि जो धनतेरस का दिन है ये बहुत विशेष होता है। माँ लक्ष्मी की आराधना करने जा रहे हैं हम। आज से शुरू हो जाता है पंचपर्व और हम माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं इस समय से। तो इस लक्ष्मी की आराधना में हमारे जो प्रयोग हम करने वाले हैं उसमें किसी भी तरह की कोई विघ्न बाधा ना आए, इसके लिए हम भगवान गणेश की प्रार्थना करते हुए पहला दीपक उनके नाम से जलाएंगे। और उस दीपक में हम 1 इलायची डाल देंगे, हरी वाली। रिद्धि सिद्धि के दाता से हम ये प्रार्थना करेंगे कि हम इस पूजा की शुरुआत कर रहे हैं, तो कृपा करके हमारे जीवन में जो भी विघ्न है, जो बाधाएं हैं, उसे दूर करें और हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि का वास हो, ऐसी कृपा करें। दोस्तों, अगला दीपक हमें जलाना है माता लक्ष्मी के नाम का। भगवान गणेश जी को जो आप दीपक जलाएंगे वो शुद्ध घी का होगा। दूसरा दीपक माँ लक्ष्मी का जलाना है और ये भी शुद्ध घी का होगा। माँ लक्ष्मी को हमेशा शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। तो दूसरा दीपक आप माँ लक्ष्मी के नाम का प्रज्वलित करें, उनका आवाहन करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे माँ लक्ष्मी, मैं आपका पूजन शुरू कर रहा हूँ आज से, तो कृपा करके आप मेरे घर में विराजें और मेरे घर में आप भगवान कुबेर को भी अपने साथ लेकर आए, जिससे कि जो मेरे घर में धन संबंधी जो परेशानियां हैं वो सभी दूर हो और आर्थिक संपन्नता मुझे प्राप्त हो। इस तरह से आप माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए दूसरा दीपक प्रज्वलित करेंगे। दोस्तों, तीसरा दीपक आपको भगवान धन्वंतरी का जलाना है। एक उत्तम स्वास्थ्य के लिए आपको धन्वंतरी देव की पूजा अत्यंत आवश्यक है करनी, क्योंकि धन हो और हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो तो हम उस धन का पूर्ण रूप से लाभ नहीं ले पाते हैं, या फिर धन जो है वो हमारे बीमारियों में और दवाइयों में खर्च हो जाता है। तो हमें धन्वंतरी देव की पूजा करनी है, उनकी आराधना करनी है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हमारे पूरे परिवार पर आपकी कृपा सदा बनी रहे, हमारे पूरे परिवार को आप निरोगी काया दें। इस तरह से आपको धन्वंतरी जी से प्रार्थना करनी है और उसके बाद आप उनके नाम का दीपक प्रज्वलित करें। और जो दीपक आप प्रज्वलित कर रहे हैं धन्वंतरी देव के नाम का, उसमें आप 1 लौंग अवश्य डाल दें। दोस्तों, इस तरह से आपको धन्वंतरी जी से प्रार्थना करनी है और ये जो दीपक है आपको ईशान कोण में रखना है। अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं आप, जैसे जो हम पूजा कर रहे हैं। तो कुबेर देवता की पूजा और माँ लक्ष्मी, गणेश और धन्वंतरी की पूजा, ये 4 देवताओं की पूजा जो हम धनतेरस के दिन करते हैं, तो इनकी जो तस्वीर आप लेकर आए हैं या अपने मन में स्मरण करते हुए घर के मंदिर में ही ये 4 दीपक रखे जाएंगे, इन सभी देवताओं का ध्यान करते हुए। जो घर का मंदिर है आपका, जहां पर आप पूजा स्थान बना रखे हैं, वहीं पर आप ये 4 दीपक रखेंगे। ये 4 दीपक आप कोशिश करें कि आप शुद्ध घी का प्रज्वलित कर लें, नहीं तो आप माँ लक्ष्मी और गणेश का जो दीपक है
उसे आप शुद्ध घी से प्रज्वलित करें और इसमें आप तिल तेल या सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। दोस्तों इसके बाद चौथा दीपक आपको जलाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये यमदेव का दीपक है। इस दीपक को प्रज्वलित करते समय आप इस दीपक में एक पौड़ी डाल दें। ये दीपक दोस्तों पुराना दीपक होता है, पहले का जिसमें कभी दीपक प्रज्वलित हुआ हो, ऐसा दीपक इसमें यूज किया जाता है। आप चाहें तो आटे का दीपक भी बना सकते हैं, चौमुखा दीपक आटे से बना ले और उसमें आप 2 बत्तियां डालें और उसमें सरसों का तेल डालकर एक कौड़ी डाल दें, एक सिक्का डाल दें। कौड़ी ना हो तो हर जो भी हम दीपक प्रज्वलित करेंगे उसमें आप एक सिक्का डाल दें तो वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आपको दीपक जो यम देवता का प्रज्वलित करना है, ये दीपक आपको रात्रि में तब बाहर निकालना है जब आपके घर के जो भी सदस्य हैं सब घर में आ जाए, सबका खाना पीना हो जाए, सब लोग जब सोने लग जाते हैं तो उस समय में घर का जो मुखिया होता है, जो बुजुर्ग है, मतलब कोई भी जो मुख्य महिला है, वो इस दीपक को प्रज्वलित करती है और पूजा करके इस दीपक को अपने घर के दक्षिण दिशा में, जहां से हम निकलते हैं, जो हमारा मुख्य द्वार है उससे हम बाहर निकलते हैं, तो जो निकलते समय हमारा दाहिना हाथ होता है उस तरफ हम ये दीपक ले जाकर रख देते हैं। ये दीपक सबसे अंत में होता है जलाने का, बाकी के सब जो दीपक होंगे वे संध्या काल में जलाए जाएंगे। दोस्तों अगला जो दीपक है, 5वां दीपक, वो चित्रगुप्त के नाम का जलाना है आपको। धनतेरस के दिन भगवान चित्रगुप्त की पूजा भी जरूर करनी चाहिए, उनको प्रसन्न करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो जो है हमारे कर्मों का हिसाब करते हैं। तो चित्रगुप्त के नाम का दीपक आप जरूर जलाएं, इसे जलाने से घर में खुशहाली आती है, सुख समृद्धि आती है। दोस्तों ये दीपक भी आप तिल के तेल से जला सकते हैं, सरसों के तेल से जला सकते हैं, लेकिन छठा दीपक जो आपको जलाना है वो शुद्ध घी का जलाना है, क्योंकि छठा दीपक आपको माँ तुलसी के लिए जलाना है। माँ तुलसी को शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। माँ लक्ष्मी का वास होता है तुलसी की पूजा करने से, तो आप शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके जहां आपकी तुलसी है वहां उसे रख दें। आप चाहें तो उसमें 7 दाने साबुत मूंग के डाल सकते हैं, जो हरी मूंग होती है वो आप डाल सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, आप उसमें भी 1 रुपए का सिक्का अवश्य डाल दें। दोस्तों कोई भी दीपक आपको खाली प्रज्वलित नहीं करना है आज के दिन, सब में आप 1 रुपए का सिक्का अवश्य डाल दें। 7वां दीपक आपको जल देवता के नाम पर निकालना है। तो दोस्तों पहले के समय में जो जल का स्रोत होता था वो कुआं होता था, जलाशय के किनारे ये दीपक रखा जाता था। लेकिन अभी के टाइम में जब हमारे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि हम किसी कुएं के पास जला सके या कोई जलाशय हमारे आसपास नहीं है, तो जो हमारे घर की टंकी है जहां से हम पानी लेते हैं, तो वो हम अपने घर की टंकी के पास भी ये दीपक प्रज्वलित करके रख सकते हैं। आप इसमें 1 रुपए का सिक्का डाल दें या फिर थोड़े सी इत्र या खुशबू वाले फूल कोई आपके पास पड़ा हो तो थोड़ा सा फूल आप उस दिए में डाल सकते हैं। दोस्तों अगला जो दीपक आपको जलाना है धनतेरस के दिन का जो 8वां दीपक है, वो आपको गौ माता के नाम से जलाना है। गौ माता जिसमें सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है, तो इसलिए आप इसे किसी गौशाला में रख सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास कोई गौशाला है तो आप किसी गौशाला में इसे रख दें, और अगर गौशाला नहीं है तो अपने मन में स्मरण करते हुए कि आप गौ माता के नाम से ये दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, आप ये दीपक अपने घर में ही किसी भी स्थान पर रख सकते हैं। घर के ईशान कोण में रख दें, मुख्य द्वार पर रख दें, कहीं पर भी रख दें, गौ माता का ध्यान करते हुए। दोस्तों अगला जो दीपक है यानी कि 9वां दीपक आपको जलाना है अपने घर के आंगन में जो ब्रह्म स्थान होता है वहां पर आप जला दें इस दीपक को, और उस दीपक को जलाते समय भी उसमें आप 1 रुपए का सिक्का अवश्य डालें। ब्रह्म स्थान बहुत मुख्य होता है, इस जगह पर कभी भी आपको गंदगी नहीं रखनी चाहिए, हमेशा साफ सफाई रखना चाहिए, इससे घर में हमेशा सुख समृद्धि आती है। आप जहां पर भी दीपक रख रहे हैं उस दीपक के नीचे आपको आसन अवश्य देना है। तो आप चाहे तो पुष्प का आसन दें या फिर आप चावल, थोड़ा सा पीले रंग का चावल आप रंग लें हल्दी के साथ, और उस चावल को थोड़ा सरक कर उस पर आपको दीपक रखना है। कभी भी दीपक को खाली जमीन पर नहीं रखना है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। दोस्तों 10वां दीपक आपको अपनी छत के लिए जलाना है, जो आकाश दीपदान जिसे कहा जाता है, जो कि आप खुली जगह पर करते हैं। तो जो आपका छत है या फिर आप फ्लैट में रहते हैं, आपको ऊपर छत नहीं मिली है, तो आप अपनी बालकनी में इस दीपक को रख दें। तो ये आकाश दीपदान कहा जाता है और इसका बहुत विशेष महत्व होता है। इस दीपक में आप चाहें तो 7 पीली सरसों के दाने अवश्य डाल दें। धनतेरस के दिन आपको 11वां जो दीपक जलाना है अपने पितरों के नाम पर जलाना है। हमारे पितृ देवता जिनकी कृपा से हमें समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है और हमें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, उनके नाम पर दीपक हमें धनतेरस से लेकर भाई दूज तक जलाना है। और दक्षिण दिशा में आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है अपने घर के जो मुख्य द्वार के पास दक्षिण दिशा की तरफ करके आप ये दीपक अपने पितरों का स्मरण करते हुए ये दीपक आपको जलाना है। दीपक जलाते समय आप इसमें 1 रुपए का सिक्का भी जरूर डालें, और ये दीपक आपको धनतेरस से लेकर भाई दूज की शाम तक जलाना है।
दोस्तों 12वां दीपक जो जलाना है आपको गंगा माता के नाम पर जलाना है। गंगा का स्नान जो लोग कर रहे हैं, गंगा में जाकर दीपक प्रज्वलित करते हैं गंगा के किनारे, इसका बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। लेकिन हम अपने घर में हैं तो हमारे घर में ही हम धनतेरस के दिन गंगा जी को स्मरण करते हुए आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है, जिससे कि हमारे जितने भी पाप कर्म है वो नष्ट हो जाए, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो और हमारे जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो समाप्त हो। इसकी कामना करते हुए गंगा के नाम का आप दीपक प्रज्वलित करें और गंगा जी के नाम का जो आपने दीपक प्रज्वलित किया है इसमें आपको 7 दाने पीले चावल के डाल देने हैं। दोस्तों धनतेरस के दिन जो 13वां दीपक आपको जलाना है वो आपको अपने घर के तिजोरी के लिए जलाना है। जहां आप अपना पैसा रखते हैं, जहां धन रखने का आपका स्थान है, वहां पर आप एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। इस दीपक को प्रज्वलित करते हुए आप 1 रुपए का सिक्का डाल सकते हैं। दीपक प्रज्वलित करके उसे तिजोरी के ऊपर रख सकते हैं आप, या फिर ऊपर रखने की जगह नहीं हो जहां पे आपने पैसा रखा हुआ है, उस जगह पर एक दीपक जो आप प्रज्वलित करेंगे उसे दिखाकर आप वहीं साथ में रख दें जहां पर आपका पैसा रखने का स्थान है। चाहे आप अपना अलमारी में रखते हैं या कहीं पर भी रखते हैं, पर जहां भी पैसा या आपने जो ज्वेलरीज वगैरह रखी हुई हैं उस जगह पर एक बार दीपक अवश्य प्रज्वलित करके उसे दिखा दें तो ये बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। इससे आपके धन में वृद्धि होती है। दोस्तों जो आपने 1-1 रुपए के सिक्के इन सभी दीपक में डाल रखे हैं उसको अगले दिन आप एकत्र करके किसी गरीब को दे सकते हैं, या फिर आप किसी मंदिर में भी ऐसे ले जाकर रख सकते हैं जहां पर भिखारी वगैरह होते हैं तो आप उनको भी दे सकते हैं। इस तरह से आप उन सिक्कों को फेंके नहीं बाहर, किसी को दे दें। घर में भी आप उसको यूज नहीं करेंगे, आप उसे किसी ऐसे व्यक्ति को दें जिसको उसकी जरूरत हो, तो आप इस तरह से उस पैसे को कर सकते हैं। ये दीपक आप सभी उठाकर जो आपने यम देवता का दीपक जलाया है, इसे आप अगर आटे का है या फिर मिट्टी का भी है तो ये दीपक दोबारा आपको अपने घर में नहीं लाना है। ये दीपक आपको वहीं से फेंक देना है, उठाकर अपने दरवाजे के पास से उठाकर थोड़ा सा दूर आप फेंक दें अपने घर से, या फिर आपके पास डस्टबिन है तो डस्टबिन में रख दें। बाहर ही डस्टबिन में रखें, घर के अंदर उस दीपक को नहीं लेकर आना है। शुद्ध घी का दीपक आपको माँ लक्ष्मी के लिए, गणेश के लिए और जो तुलसी माता है इनके लिए विशेष रूप से जलाना है। बाकी देवताओं के दीपक आप चाहे तो तिल तेल से जला सकते हैं, सरसों तेल से जला सकते हैं। यम देवता का दीपक आपको सरसों के तेल से ही प्रज्वलित करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें।